सड़कों पर जब हम देखते हैं कि लोग तकलीफ उठा रहे हैं, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम जब सफर करते हैं रास्तों में तो वो कहते हैं कौन सा जुलूस है जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रही है, और गाने बजाने यहाँ तक के लोग नाचते भी हैं और इस दौरान नमाजें छूट जाती है। तो ऐसे वक्त पर हमारे जहन में एक सवाल उठता है। वो सवाल ये है कि आखिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोई फरमाई थी, क्या ये लोगों ने नहीं पढ़ी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशन गोई फरमाई थी। जब मैंने इन हालात को देखा तो मुझे वो हदीस शरीफ ताजा हो गई मेरे जहन में। मैंने उस अल्फाज को चेक करने के लिए मैंने सही बुखारी खोली। सही बुखारी हदीस नंबर 5590 के हवाले के मुताबिक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई थी, ला यकूनन्ना फी उम्मती अक़वामुन, बहुत जल्द यकीनन मेरी उम्मत में ऐसी कौमें आएंगी, अक़वामुन, बगदाद, मिस्र, शाम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ना जाने कई जगहों पर बिदात मनाने वाले आज कौमें आ चुकी हैं। हर जगह पर कुछ कौम है, हर जगह पर कुछ एक छत्ता है, एक ग्रुप है जो बड़े जश्न के साथ कुछ न कुछ बिदातें मना रहा है। ला यकूनन्ना फी उम्मती अक़वामुन, मेरी उम्मत में कुछ ऐसी कौमें आएंगी, कुछ ऐसे ग्रुप निकलेंगे। क्या करेंगे वो लोग? यस्तहिल्लून अल-हिर्र वल हरीर, कि वो लोग क्या करेंगे? हिर्रा, बदकारी को हलाल करेंगे। औज़ु बिल्लाह, ऐसे भी लोग आएंगे, बदकारी हलाल है। और वल हरीर, और वो क्या करेंगे? रेशम को हलाल करेंगे। ला यकूनन्ना फी उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लून अल-हरीर वल हिर्र वल हरीर वल खम्र वल मआज़िफ। और तीसरी गलती और एक उभरे की, ऐसे भी कौम आएंगे जो शराब को हलाल करेंगे। कहेंगे इससे मुराद वो शराब नहीं, इससे मुराद वो शराब नहीं है, शराब का इतना हिस्सा चल जाएगा, शराब की इतनी मकदार चल जाएगी, कभी कभी चल जाएगी, इतना चलेगा इस्लाम में। नऊज़ु बिल्लाह, हलाल कर रहे हैं। जिस चीज को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हराम करार दिया है, आप उसको हलाल कर रहे हैं। वल मआज़िफ, और मौसीकी के आलात, गाने बजाने, मौसीकी के जितने तरीके आज देखे गए हैं, इस खासतौर से इस नुक्ते पर आप गौर करिए। ये चार चीजें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसमें से एक आखिरी चीज जो आपने फरमाई, मआज़िफ, मौसीकी के आलात इस्तेमाल करेंगे। अब ये ईद मिलादुन नबी के नाम पर जो कुछ भी जश्न मनाया जा रहा है, डीजे, डिजिटल जॉकीस आ रहे हैं, जिसको डांस हो रहा है, यही वो मौलवी थे जो कभी टीवी हराम रखने का फतवा दिया करते थे। लेकिन आज हालत ये हो गई है कि इज्तिमा से पहले बड़े बड़े आवाजों में साउंड और स्पीकर्स लगाकर बाकायदा वहां पर इस कैफियत में आवाज बजाई जा रही है कि मौसीकी के जितने डेफिनेशन दुनिया में बताए गए हैं वो सारे डेफिनेशन फिट आ रहे हैं। ऑर्केस्ट्रा बनाया जा रहा है, यहां तक कि बच्चे नाच रहे हैं, नमाजों का टाइम होता है, फराइज अदा करने की कोई फुर्सत नहीं है, और जब उनसे पूछा जाता है कि ये क्या है तो कहते हैं ये सूफी किस्म का एक नायाब किस्म का डांस है, ये कोई नाच गाना नहीं है, ये एक रक्स है। एक मखसूस इस्तिलाह निकाली है। रक्स का मतलब यह है कि अल्लाह के खातिर अगर आदमी झूम जाए, मोहब्बत में अगर झूम जाए तो मोहब्बत में कोई गुनाह नहीं। नऊज़ु बिल्लाह, तो कुरान में के खिलाफ है। सूरह आल इमरान, सूरह नंबर 3, आयत नंबर 31 और 32, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को चाहने का दावा करते हो। जब भी कोई आदमी दावा करता है तो उसको प्रूफ लाना पड़ेगा। जब भी कोई आदमी क्लेम करता है तो उसको कोई ना कोई प्रूफ लाना पड़ेगा कि हाँ मैं इस दावे में सच्चा हूं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हारा दावा है कि तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत करते हो तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा? प्रूफ लाना पड़ेगा। क्या प्रूफ है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, तो तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि तुम मेरी इत्तिबा करो, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक आप इबादत करेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अगर आप कोई काम करेंगे तो ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत पूरी होगी। मैं अल्लाह की मोहब्बत में नाचूंगा, नऊज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह की मोहब्बत में गाऊंगा, नऊज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह की मोहब्बत में गलत काम करूंगा, कहूंगा कि मोहब्बत में सब चलेगा, तो नहीं चलेगा। मोहब्बत में सब नहीं चलेगा, ये दुनियावी उसूल है। लोगों ने क्या बनाया? दुश्मन और मोहब्बत में उसूल नहीं चलते, तो लोग आकर उसको इस्लाम में फिट करते हैं। नहीं, मोहब्बत में भी उसूल चलते हैं। वो ये है कि मोहब्बत भी कैसी होनी चाहिए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए तरीके के मुताबिक होनी। नफरत भी कैसी होनी चाहिए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक। नफरत में आगे बीवी थे, तलाक बोल दिए, एक मजलिस की 3 तलाक, लोग कहते हैं तलाक होगी, नऊज़ु बिल्लाह। नहीं, हम कहेंगे नफरत में भी उसूल चलते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीका सिखाया, कुरान मजीद में क्या तरीका सिखाया गया, हदीस में क्या तरीका सिखाया गया, मोहब्बत में भी उसूल चलेंगे, नफरत में भी उसूल चलेंगे।